अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों के विषय में स्पष्टता की गई है और सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों की अभिव्यक्ति कैसे होती है, क्या लक्षण होते हैं, उसके आधार पर कर्म कैसे होते हैं, उन सब बातों को स्पष्ट किया गया है। परमात्मा सतो, रजो व तमो गुणों के रहस्य को उजागर करते हैं कि किस प्रकार प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार गुणातीत व्यक्ति के लक्षण एवं आचरण होते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 4थे श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति व पुरुष से जगत की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट किया गया है। 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सतो, रजो और तमो गुणों की अभिव्यक्ति, 19वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष का आचरण व लक्षण एवं उनसे परे होने की विधि बताई है। और इस तरह भगवान इस संसार की उत्पत्ति और कैसे उनका जो रोल है परम पिता का, उसको स्पष्ट करते हैं कि इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान में वो शक्ति है कि परमात्मा के समान स्वभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा स्थान महत ब्रह्म यानी परम धाम, अनंत शांति धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उस परम धाम में मैं गर्भ धारण करता हूं, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प या बीज स्फुरित करता हूं। जब परमात्मा परम धाम में है तो जब समय आता है तब परमात्मा के मन के अंदर ये संकल्प स्फुरित होता है कि नई सृष्टि के सृजन का। तो नई सृष्टि के सृजन का जो संकल्प उत्पन्न होता है, ये संकल्प बीज है। और जब ये बीज उत्पन्न हुआ, यानी जैसे यही कहा जाता कि जैसे भगवान ने उस गर्भ को धारण किया, सृष्टि के होने का, नई सृष्टि के होने का गर्भ धारण किया, और प्रकृति के संयोग से फिर परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं
और उस संकल्प को रोपित करते हैं ब्रह्मा जी के मन में, प्रजापिता ब्रह्मा के मन के अंदर। और फिर ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। तो जो बीज परमात्मा का वो रोपित हुआ उसके मन के अंदर, और प्रजापिता ब्रह्मा ने फिर उस संकल्प के द्वारा अनेक मनुष्य आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों का सिंचन किया। इस तरह से ये संसार परिवर्तन होता जाता है और नए सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो कितना सुंदर भगवान अपनी कार्य प्रणाली को समझाते हुए कहते हैं कि मेरा स्थान महत ब्रह्म अनंत शांति धाम है, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ, अर्थात उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प या बीज को स्फुरित करता हूँ। और प्रकृति के संयोग से समस्त शरीरों की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो प्रकृति माँ हो गई, परमात्मा पिता हो गए। इसीलिए अक्सर परमात्मा को पिता, परम पिता यही कहा जाता है, और प्रकृति को माता, धरती माता कहा, तो प्रकृति माता बन जाती है। तो वो संकल्प जब परमात्मा के मन के अंदर स्फुरित हुआ, वो बीज स्फुरित हुआ, अवतरित होते हैं। और उस समय जो मनुष्य सृष्टि चल रही है उसमें एक साधारण तन में पर काया प्रवेश करके उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और वो संकल्प रूपी बीज को रोपित किया। फिर ब्रह्मा ने अपने संकल्पों को प्रकंपित किया अनेक मनुष्य आत्माओं को, और हर एक के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, ये संकल्प आने से धीरे धीरे फिर हर इंसान जब स्व परिवर्तन करता है तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाता है। उसके बाद प्रकृति के 3 गुण, जब प्रकृति को वो प्रकृति माता बन गई तो सतो, रजो या तमो, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो ये 3 गुण भी कैसे संस्कारों में चले जाते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सतो, रजो और तमो, ये 3 गुण अविनाशी देही को यानी आत्मा को देह में बांधते हैं। अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? तो जो सात्विक गुणों से प्रभावित होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्मल, बुद्धि को प्रकाश प्रदान करने वाला और निर्विकारी होने के कारण व्यक्ति को सुख और ज्ञान के संबंध में बांधता है। जिस पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है वो कामना और आसक्ति से उत्पन्न मानो वह आत्मा को कर्म के बंधन में बांधता है, वो सुख के संबंध में बांधता है और ये कर्मों के बंधन में बांधता है। और जिस पर तमोगुण का प्रभाव है, अज्ञान से उत्पन्न होता है, जो आत्मा को आलस्य, निद्रा और प्रमाद में बांधता है। इस तरह ये तीनों गुणों का प्रभाव प्रकृति के द्वारा मनुष्य आत्मा पर पड़ता है। उसकी अभिव्यक्ति क्या है उसको स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, तमोगुण की वृद्धि से, जब संसार के अंदर कलयुग या तमोगुण की वृद्धि हो जाने से अज्ञानता, आलस्य, अलबेलापन, प्रमाद और मोह की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण तमोगुणी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब इन गुणों की अभिव्यक्ति हमारे कर्म में होने लगती है तो वो इंसान धीरे 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 अधोगति को ही प्राप्त होता है।
और वो पुनर्जन्म भी जब इस संसार में लेते हैं तो उसका पुनर्जन्म कैसा होता है? पशु समान, पशु योनि में नहीं जाता है, लेकिन पशु समान उसका जीवन बन जाता है, क्योंकि आलस्य, निद्रा, अज्ञानता, प्रमाद के आधार पर जो कर्म किए हैं वो कर्म कैसे होंगे? अच्छे कर्म तो होंगे नहीं, अधोगति में ले जाने वाले कर्म होंगे। तो जरूर है पाप कर्म, अपवित्र कर्म, अधर्म के कर्म अधिक होंगे। तो इसलिए उस कर्म का फल क्या होगा? उस कर्म का फल जरूर पशु समान जीवन बन जाता है। आज एक पशु भी किचड़े के डब्बे से खाना अपना उठाता है और एक मनुष्य को भी अपना खाना किचड़े के डब्बे में ढूंढना पड़ता। जीवन में कोई अंतर नहीं है, परंतु जब वो वहां पर कचरे के डब्बे से अपना खाना उठाने भी जाता है तो पशु भी उसको वहां से भगाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मनुष्य कभी कभी पशुओं को हड़काते हैं, इसी तरह पशु भी मनुष्य को तो ये जीवन कैसा है? ये अधोगति वाला जीवन। इसीलिए कई बार कई लोग सब जब पूछते हैं ये सवाल कि दुनिया के अंदर जब लोग पाप कर्म करते हैं उनकी कौन सी गति होगी? ये गति है जो गीता में स्पष्ट की हुई है कि उसकी अधोगति होती है, पशु समान जीवन, अर्थात नरक समान जीवन होता है और ये भोगना ही पड़ता है, उससे कोई छूट नहीं सकता है। ये कर्मों की गुह्य गति भगवान समझाते हैं। इसी तरह जो रजोगुण के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं, इच्छाएं, कामनाएं, आसक्तियों को लेकर के जब कर्म करते हैं तो जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति और स्वार्थ युक्त कर्म का प्रारंभ तथा अशांति एवं इच्छाओं का उदय होता है। रजोगुणी कर्म का फल है दुख की अनुभूति। रजोगुण है तो जरूर है उसका फल कैसे होगा? दुख की प्राप्ति, दुख की अनुभूति। रजोगुण के वृद्धि काल में जब बहुत ज्यादा रजोगुण के प्रभाव में आकर के मनुष्य कर्म करते, उस वृद्धि काल में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो रजोगुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला मनुष्य कर्म बंधन होने के कारण पुनर्जन्म में जीवन बंधन का अनुभव करता है। वो पशु समान जीवन जीने का अनुभव करता है और ये हर वक्त जैसे उसको किसी ने बांध दिया हो, माना मनुष्य के अपने कर्म ही उसको बांधते हैं और बंधन वाला, दुख के बंधन वाला जीवन अनुभव करता है। और जब सतोगुण का प्रभाव होता है तब व्यक्ति क्या महसूस करता है, उसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? तो कहते हैं जब आत्मा तथा सर्व कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश से ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह फैलता है तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव होता है। सतोगुणी कर्म से अर्जित फल सात्विक, निर्मल और ज्ञान युक्त होता है और सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त करने वाला भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। यानी ज्ञान का प्रकाश जितना हमारे कर्मेंद्रिय के द्वारा हमारे कर्म में, यानी ज्ञान अर्थात समझ को जितना अप्लाई करते जाते हैं कर्म में, समझ को अप्लाई करते हुए समझदारी से जब कर्म का आचरण करते हैं तब वो हमें श्रेष्ठ गति प्रदान करता है। निर्मलता, पवित्रता, बुद्धि के अंदर ज्ञान का प्रकाश, हर कर्मेंद्रिय में ज्ञान का प्रकाश होने कारण वो कर्म ज्ञान युक्त सात्विक हो जाता है। किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता,
तकलीफ नहीं देता, तो जरूर है उस आत्मा की भी श्रेष्ठ गति होती है। तो तमोगुण के प्रभाव से पशु समान जीवन, रजोगुण के प्रभाव में दुख के बंधन में जीवन को अनुभव करना, और सात्विक प्रभाव से जीवन के अंदर हमेशा निर्मलता, पवित्रता या श्रेष्ठ गति को स्वयं में महसूस करना। तो ये 3 प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कैसा कर्म, आचरण और अभिव्यक्ति होती है। कहने का भावार्थ कि परमात्मा ने तो आत्मा के अंदर दैवी संस्कारों को स्फुरित किया था, दैवी संस्कारों को जागृत करके इस संसार में भेजा, परंतु प्रकृति के संबंध में जब आए तो प्रकृति के अपने गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसमें जो गुण को व्यक्ति उठाता है और अपने जीवन के आचरण में उसको ले आता है, उसी अनुसार वो कर्म का फल भोगता है। उसके बाद अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल भगवान से है कि हे भगवान, गुणातीत व्यक्ति के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? यानी प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त आत्मा के आचरण और लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान कहते गुणातीत ज्ञानी पुरुष सतो रजो तमो गुण के प्रभाव में नहीं आते हैं और साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। हर दृश्य को साक्षी होकर के देखने का अभ्यास, कर्मेंद्रिय को मालिक बन के प्रयोग करने का, तो ये तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते, वो गुणातीत हो जाते हैं। तो वो साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, वह समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर आत्म स्थिति में स्थित रहे, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख में संतुलित मन स्थिति वाला, समान दृष्टि और भाव वाला, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये है गुणातीत पुरुष के लक्षण। साक्षी दृष्टा, समस्त प्रतिक्रियाओं में निश्चल, अविचलित, आत्मस्थिति में स्थित, जिसका प्रमाण है निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख दुख में संतुलित मनस्थिति, और सर्व के प्रति समान दृष्टि व भाव वाले, धैर्यवान, सर्व के साथ समान व्यवहार करने वाले, वो है गुणातीत पुरुष के लक्षण। और फिर इस अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये गुणातीत किस विधि से बना जाता है, कि वह किस विधि से गुणातीत बनता है? तो भगवान कहते गुणातीत बनने की विधि क्या है? भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव रख अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हो जाता है, वह मेरे सानिध्य में आ जाता है, क्योंकि मैं ही अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म और परम सुख, परम आनंद का आश्रय हूं। तो उस आश्रय में जो चले जाते हैं, अविनाशी, अमृत, शाश्वत, धर्म और परम सुख, परम आनंद के आश्रय में जो चले जाते हैं, वही गुणातीत बन जाते हैं। यानी सबसे बड़ी बात तो है कि हर परिस्थिति में ये समझे कि ये संसार का खेल है। तो खेल में निर्लिप्त भाव और अव्यभिचारी भक्ति योग, ईश्वर को अव्यभिचारी होकर के और किसी की याद बुद्धि में न हो सिवाय परमात्मा के, तब उस प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं।
तो ये प्रकृति के 3 गुण सत रज और तम, उसके प्रभाव में कैसे व्यक्ति आते हैं, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उसकी गति क्या है, फल क्या है, और गुणातीत बनने की विधि और गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, वो इस अध्याय में भगवान ने कितना सुंदर सरल भाषा में स्पष्ट किया है। ओम शांति।